Hello बच्चों, let's see this question. A p orbital can accommodate up to 4 electrons, 6 electrons, 2 electrons, 8 electrons. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये है कि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बात p ऑर्बिटल की हो रही है तो चलिए थोड़ा सा p ऑर्बिटल को ही डिस्कस करते हैं. p ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली तीन तरह से होते हैं ओरिएंटेड स्पेस में. एक x एक्सिस के अलोंग जिसे हम px बोलते हैं, एक y एक्सिस के अलोंग जिसे हम py बोलते हैं और एक z एक्सिस के अलोंग pz जिसे बोलते हैं. तो ओवरऑल अगर p ऑर्बिटल की बात की जाए तो अब देखो यहाँ पे अगर px है, py है, pz है तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, और py में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे अगर इस तरह से बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बनाया जाए, जो कि बना ही लेते हैं हम लोग p ऑर्बिटल के लिए, तो इस तरह से अगर बॉक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया p ऑर्बिटल. तो इसमें एक ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. ओवरऑल p में मैक्सिमम हम कितना अकोमोडेट कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6. अच्छा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? तो ये होंगे 2 ऑपोजिट स्पिन के. अगर एक का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ ही आएगा. क्वांटम मैकेनिकली हम ये जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप सॉल्व करेंगे ना हाइड्रोजन आयन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वहां से फाइनली आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आप कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं. सो अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हमें पूछा गया है यहाँ पे अ p ऑर्बिटल, यानी एक p ऑर्बिटल कितना अकोमोडेट करेगा, तो उस हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड विच इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा p ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. ऐसे अगर कोई भी ऑर्बिटल है, चाहे वो s ऑर्बिटल ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल एक d ऑर्बिटल ही क्यों ना हो, अगर एक d ऑर्बिटल की बात की जाए, जैसे मान लो d के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, राइट? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे. सिमिलरली s की भी अगर बात करें तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो उस हिसाब से इसका सही आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओवरऑल की अगर हम बात करें तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.